एक छोटी सी भुजिया की दुकान और आज एक 10,000 करोड़ का बिजनेस हल्दीराम, जिसका नाम सुनते ही मुंह पर पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एक देसी स्नैक्स की ब्रांड सिंपल एक दुकान की हलवाई से शुरू हुई थी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे हल्दीराम बना एक भुजिया से भारत का ब्रांड। शुरुआत बीकानेर से 1937 गंगा भीषण अग्रवाल, जिनको लोग प्यार से हल्दीराम बुलाते थे, और बीकानेर में एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। तब बेसन का या फिर मुंह दाल वाली भुजिया वो दुकान पर बनाकर बेचते थे। लेकिन उस टाइम लोग जिनको हल्दीराम कहते थे, उन्होंने ये गंगा भीषण ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। उन्होंने बेसन में कुछ नए मसाले और क्रिस्पी क्रंची भाव देने का प्रयास किया और एक ऐसा टटका बनाया कि लोग उस टेस्ट का दीवाना बन गया और नाम मिला उनका हल्दीराम भुजिया वाला। फिर बीकानेर में उनकी भुजिया का दीवाना बन गया लोग, और उस एरिया में एक लोकल स्नैक्स वाला ने आइकॉनिक आइडेंटिटी ले ली। कलकत्ता की चमक 1940s के दौरान उनके बेटे ने रामेश्वर लाल ने हल्दीराम को कलकत्ता तक ले जाने का फैसला लिया। कलकत्ता जहां पर एक कल्चरल हब था और वहां का लोग टेस्ट के मामले में बहुत ही पर्टिकुलर था, और उसी मोमेंट पर हल्दीराम की भुजिया और स्नैक्स कलकत्ता में एक ब्रांड के नाम के ऊपर लॉन्च किया गया। फिर वहां पर भी लोग उसका टेस्ट के मामले में कलकत्ता की गलियों में हल्दीराम का नाम गुंजाने लगे, और वहां एक सिंपल हलवा वाला भुजिया से एक ब्रांड बन गया जिनका नाम था हल्दीराम। कलकत्ता ने ये हल्दीराम को एक अर्बन एलाइट आइडेंटिटी दी, और वहीं पे यही ब्रांड का फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब सीधे हिसाब से बोले तो ब्रांड का असली पहचान ये कलकत्ता से ही शुरू हुआ। 1970 में हल्दीराम फैमिलीज का एक हिस्सा नागपुर में शिफ्ट हुआ। उन्होंने वहां भी हल्दीराम का एक आउटलेट खोला और भुजिया का टेस्ट में वहां का लोगों को दीवाना बना दिया। लेकिन इस पूरे कहानी में असली ट्विस्ट आया 1983 में, जब हल्दीराम ने दिल्ली पर स्टेप रखा। वहां पर यह हल्दीराम ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। सिर्फ स्नैक्स नहीं, बाकी चाट, रसगुल्ले, राज कचौरी और समोसा भी एक ही छत के नीचे मिलना चाहिए, जो कि था एक देसी फूड कोर्ट टाइप कॉन्सेप्ट। और ये कदम उठाने से मिडिल क्लास फैमिलीज वालों का क्राउड अट्रैक्ट हुआ। फिर हल्दीराम का आउटलेट बना गर्मी के छुट्टियों और सर्दियों का गो टू स्पॉट। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे परिवार पे स्प्लिट्स भी आए, मतलब परिवार डिवाइडेड होना भी शुरू हो गया। फिर हल्दीराम ने किया अलग अलग शहर में अलग अलग मैनेजमेंट, लेकिन सबके पास एक ही लेजेंसी था, वो था हल्दीराम का टेस्ट। क्योंकि इन्होंने जानते थे कि खाने का प्रोडक्ट है और खाने का माहौल इंडिया में टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। टेस्ट रखेंगे तो हल्दीराम का ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ने ही लगेगा। फिर कलकत्ता में चला हल्दीराम भुजिया वाला, वही नागपुर में नाम रखा गया हल्दीराम, और दिल्ली में बनाया अपना यूनिक हल्दीराम चेन। ये स्प्लिट एक फाइट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी बन गया उस बिजनेस के लिए। सब अलग अलग ब्रांचेस ने अपने तरीके से ग्रोथ हुआ और ब्रांड का नाम अलग अलग सिटीज में और ज्यादा फैलने लगा। फिर आया 1990s के बाद हल्दीराम ने अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दी। मॉडर्न पैकेजिंग, हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस ऑटोमेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल एक्सपोर्ट। आज हल्दीराम का स्नैक्स 80+ कंट्री में बेचा जाता है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई में इंडियन स्टोर तो छोड़ो, फॉरेन सुपरमार्केट पे भी ये हल्दीराम का स्नैक्स रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक हल्दीराम ने किसी फॉरेन इन्वेस्टर का भी पैसा नहीं लिया। ये एक पूरे देसी टाइप इंडियन ग्रोथ स्टोरी बन गया। बस फिर एक छोटी सी भुजिया वाला, एक हलवाई का विजन, और आज एक हजारों करोड़ का बिजनेस एंट्री। हल्दीराम ने दिखाया अगर प्रोडक्ट अच्छी हो, मेहनत सच्ची हो, तो एक छोटी सी दुकान भी ग्लोबल ब्रांड जैसे हजारों करोड़ का भी बिजनेस कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने फूडी दोस्तों के साथ ये इंस्पिरेशन शेयर करके उनको भी मोटिवेशन जगाओ। और देसी बिजनेस, देसी स्टोरी, देसी लीजेंड्स के ऐसे और कहानी सुनने के लिए अभी के अभी कुशल भद्र को सब्सक्राइब भी करके जाओ।